हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ अपडेट्स के साथ कंपनीज न्यूज़ को लेकर। तो अगर आप भी उन कंपनीज को ट्रैक करते हो तो आप उस न्यूज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। सबसे पहले न्यूज़ है फ्रेंड्स हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर, एक टेक कंपनी है। तो इस टेक कंपनी में फ्रेंड्स आईटीसी इन्फोटेक अब जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक। तो बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी में अगर कोई भी ऐसा हो जो मेजॉरिटी स्टेक खरीदना चाहता हो तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास हैप्पी नहीं किया, क्योंकि जब से फ्रेंड्स लिस्ट हुई है कंपनी 2020 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी तेज़ी भी बनी उसके बाद, लेकिन उसके बाद एक गिरावट ही देखने को मिली अब तक। और आईटी सेक्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट एआई को लेकर भी बना हुआ था, तो उसका भी इम्पैक्ट है कंपनी पर, क्योंकि ये भी टेक सेगमेंट में काम करती है। तो आने वाले टाइम में इस ट्रांजैक्शन का जो है क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के ग्रोथ पर देखेंगे। तो आप हैप्पीएस्ट माइंड को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स पीवी को भी अगर आप ट्रैक करते हो तो आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि मैक्वायरी ने इनके जो टारगेट्स हैं उनको रेज कर दिया है। आने वाले टाइम में वो देख रहे हैं कि एसयूवी की जो है सेल स्ट्रांग हो सकती है, जेएलआर के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, तो इसके चलते उनको लगता है कि ये शेयर अच्छा करेगा। कंपनी की फ्रेंड्स एजीएम भी हुई थी रिसेंटली, उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे थे जो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव टारगेट्स थे। आने वाले टाइम में जो है कंपनी एनुअल सेल्स को टारगेट करेगी 1.2 मिलियन व्हीकल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 31, तो बहुत लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। करंटली जो उनकी सेल्स हैं वो 6.42 लाख यूनिट्स हैं, और उससे भी डबल करने के इनके टारगेट्स हैं। तो ये कुछ रीजंस बन गए फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में जो अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए मैक्वायरी ने टारगेट्स रेज कर दिए। और टारगेट्स भी जो दिए हैं फ्रेंड्स वो 13% हायर अपसाइड के दिए हैं, मतलब करंट लेवल पर जो शेयर चल रहा है उससे 13% की तेज़ी जो है शेयर दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं, 1-1.5 साल के टारगेट्स होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तभी आप इस कंपनी में एंटर कर सकते हो। इंडिया इन्फ्लेशन का डेटा आना था फ्रेंड्स, वो आ चुका है, और डेटा कैसा आया है? 4.3% के साथ आया फ्रेंड्स। जो फोरकास्ट था उससे भी ज़्यादा निकल कर आया डेटा। और अगर आप ये भी देखो कि 17 महीने में के बाद जो आरबीआई का 4% की रेंज थी उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ का डेटा आया। तो डेटा कैसा आया? बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया फ्रेंड्स, क्योंकि जो आरबीआई का कंफर्टेबल रेंज है 4% उसको ब्रीच किया। प्लस फ्रेंड्स ये रीज़न क्या बना? फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए, रूरल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन का डेटा मतलब ज़्यादा निकल कर आया। और मिडल ईस्ट में टेंशन फिर से इंक्रीज हो चुकी है, तो हम फिर से बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का पैनिक आता दिख रहा है। और इन्फ्लेशन आने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो सेंट्रल बैंक्स हैं अपने रेट को हाइक करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी बात की बात है, लेकिन जो डेटा है वो नेगेटिव सेंटीमेंट ही क्रिएट करता है। तो आने वाले टाइम में अब आरबीआई इस डेटा को कैसे देखते हैं, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, वे ये देखने वाली बात होगी। प्योरली डेटा ड्रिवन होता है ये सारा कुछ। आने वाले टाइम में भी इन्फ्लेशन कितना कंफर्टेबल हो सकता है तो उसका भी देखेंगे। कुछ मॉनसून का भी इम्पैक्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा इस बार मॉनसून कुछ ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, बिलो नॉर्मल मॉनसून था, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा कि इन्फ्लेशन में दिखेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बजाज कंज्यूमर को आप फोकस में रख के चल सकते हो। इसके जब रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स, प्रॉफिट में ग्रोथ थी, मार्जिन भी एक्सपेंशन थी, लेकिन जो है स्टॉक में गिरावट आ गई। तो डिटेल में फ्रेंड्स स्टडी करेंगे कि तेज़ी हो मतलब रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी है जो शेयर नीचे क्यों आया। सबसे पहले फ्रेंड्स रिजल्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 84.8% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है कंपनी के प्रॉफिट्स में। जो आप देख सकते हो 70.7 करोड़ का प्रॉफिट है जून क्वार्टर में, और पिछले साल था 38.3 करोड़। तो बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है प्रॉफिट्स में। रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि 25% की तेज़ी निकल कर आई है। तो अगर हम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स शेयर गिरा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखो पिछले 6 महीने में शेयर ने एक अच्छी तेज़ी दिखा दी थी 132.80% के साथ। तो आप देख सकते हो कि 6 महीने में इतने ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना मार्केट फैक्टर करके चलती है कि रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं, उसी के बेसिस पर ये एज्यूम करके ही पहले से ही तेज़ी बन जाती है शेयर में। तो जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं
तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। तो पहले से ही शेयर ने इतनी अच्छी तेज़ी दिखा दी थी, तो रिजल्ट के पॉइंट पर, रिजल्ट के टाइम पर इतनी अच्छी तेज़ी नहीं हुई, उल्टा प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये कुछ रीजंस होते हैं फ्रेंड्स जो हमें थोड़ा सा समझने चाहिए कि कई बार ये होता है कि जो बिगिनर होता है वो ये सोचता है कि रिजल्ट इतने अच्छे हैं लेकिन शेयर में गिरावट आ गई, शेयर में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा हम लंबा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलें तो शेयर में ऑलरेडी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। जो जीएसटी कट का भी इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि एफएमसीजी कंपनीज ने इंजॉय किया है, तो उसी के चलते जो पहले से ही मार्केट ने जो है फैक्टरिंग कर लेती है, सारे पॉजिटिव जो पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं कंपनी में उसकी फैक्टरिंग हो जाती है, तो एक अच्छी तेज़ी पहले से ही शेयर में बन जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्याम मेटालिक्स, ये कंपनी है, इसने 52 वीक हाई अपना टच किया। तो क्यों किया है फ्रेंड्स? मैनेजमेंट की जो कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने रिसीव किया स्ट्रॉन्ग ओवरसीज इंटरेस्ट, मतलब ग्लोबल लेवल पर इनकी अच्छी डिमांड है। 90% एक्सपेंशन के बारे में ये सोच रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं 10% शेयर ऑफ डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील मार्केट, आने वाले टाइम में 10% शेयर ये मार्केट का अचीव करेंगे। और टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, और जो मतलब एबिट ये टारगेट कर रहे हैं वो है 6,236 करोड़ का। ये जो कुछ स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं मैनेजमेंट की तरफ से, पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल कर आए हैं, उसी के चलते शेयर ने 52 वीक हाई को टच किया। और आप देख सकते हो कि शेयर की मैं ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख रही हूँ। शेयर ने एक अच्छी ही तेज़ी दिखाई है शुरू से लेकर अब तक। तो अगर आप मेटल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट जो है वो अपना स्टेक जो है सेल कर सकता है इन शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। नई नई कंपनी फ्रेंड्स लिस्ट हुई है, फ्लिपकार्ट का स्टेक था, तो वो अपना जो है स्टेक सेल कर सकते हैं, ऐसी जो है बात निकल कर आई है 700 करोड़ का। और ये फ्रेंड्स जो ब्लॉक डील होगी ना वो कब होगी? as the larger block deal is expected around the end of this month, मतलब इस महीने के एंड में ये ब्लॉक डील पॉसिबल है, क्योंकि फ्रेंड्स जो 6 मंथ का लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा फ्लिपकार्ट का तब तक, और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि फ्लिपकार्ट अपना जो स्टेक है वो सेल कर दे वो। और जो डील भी है फ्रेंड्स जो 2 या 4% के डिस्काउंट पे आ सकती है। तो ये कुछ न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि जब नई नई कंपनी लिस्ट होती है उसमें कुछ लॉक इन पीरियड्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, जब वो लॉक इन पीरियड एक्सपायर होते हैं तो वो अपना हो सकता है वो स्टेक सेल करें ना करें, वो मतलब विश होती है हर इन्वेस्टर की, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जस्ट डायल के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। आप देख सकते हो कि जो 17% तक जो है शेयर में तेज़ी दिखा दी। इनफैक्ट फ्रेंड्स शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया था 20% का। अब आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें तेज़ी है 66% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है लीडरशिप की चेंजेस हुई हैं कुछ, उन्होंने अनाउंस किया न्यू सीईओ और सीएफओ, तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर से कंपनी को लेकर रिजल्ट्स भी अच्छे आए, कुछ लीडरशिप में चेंजेस किए, मैनेजमेंट में चेंजेस किए, तो उसी के चलते जो है कंपनी में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स अगर आप ये भी देखो तो हीरो मोटोकॉर्प ने जो है अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो जो एक्सपैंड किया है, वो लॉन्च कर रहे हैं नया स्कूटर, नया वेरिएंट एट एक्स शोरूम प्राइस आप देख सकते हो 1,43,990। तो हीरो मोटोकॉर्प एग्रेसिवली फ्लेक्स फ्यूल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। और लास्ट में फ्रेंड्स FIDS का जो है डेटा देखेंगे। DIS ने एज यूजुअल वो बाइंग करते हैं और करते ही रहेंगे, वो है 2000 करोड़ प्लस की बाइंग। लेकिन फ्रेंड्स FIS ने थोड़ा सा शॉक दे दिया, जो कंसिस्टेंटली वो बाइंग कर रहे थे, बेशक थोड़ी कर रहे थे लेकिन उनकी बाइंग शुरू हो गई थी, वो फिर से अब सेलिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हुई है, 3000 करोड़ की से ज़्यादा की सेलिंग की है। ये कल का डेटा है फ्रेंड्स, कल अगर आप देखो तो गैप डाउन के साथ हमारी मार्केट स्टार्ट हुई थी लेकिन फिर भी रिकवरी हुई, और आप ये बोल सकते हो कि उस रिकवरी में FIS का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इस डेटा को देखकर ये लगता है कि कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था FIS का, तो हम देख सकते हैं कि एक नेगेटिव डेटा निकल कर आया है FIS के फ्रंट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।